अब इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से हम पहला सवाल करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स का। देखें, ये तो वही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, कि प्लस में तरतीब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें यहां इक्वल्स टू का साइन है ना, मतलब हमें जवाब को बराबर रखना है। तो इधर 10 + 7 है, तो किसके बराबर होगा? 7 + 10 के, राइट। इसी तरह से ये 34 × 8 है, ये किसके बराबर होगा? 8 × 34 के, यहां 34 आ जाएगा। फिर ये ग्रुपिंग चेंज हो रही है, यहां किसका ग्रुप है? 67 और 8 का, और 54 बाद में अलग है। अब यहां पर 67 तो उन्होंने लिख दिया, 54 का किसी के साथ ग्रुप बना है, तो क्या नंबर होगा? जाहिर सी बात है 8 होगा। इधर 8 और 64 का ग्रुप बना है। बिल्कुल वैसे ही 89 किससे मल्टीप्लाई होता है कि 0 बन जाए? कोई भी नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा वो 0 आए? 0। 123 किससे मल्टीप्लाई हो कि इसकी आइडेंटिटी चेंज ही ना हो? 123 वापस 123 आ जाए, 1। अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। तो 45 सबसे पहले किसके साथ आएगा? 45 सबसे पहले किसके साथ आएगा? 10 के साथ। फिर 45 किसके साथ आएगा? 5 के साथ। तो 5 तो लिखा है, मिसिंग क्या है? 45 मिसिंग है, यहां 45 लिख देंगे। 9 + 0 9, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। कोई भी नंबर जो 0 में ऐड होता है उसकी आइडेंटिटी तब्दील नहीं होती, वो वापस वैसे ही आ जाता है। 46 1 वेल डन। 46 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर की आइडेंटिटी तब्दील नहीं होती। 15 × 9, अब यहां पर उन्होंने रिवर्स किया है, यानी कि इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया है। यानी कि 9 के असल में 2 पीसेस थे, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि 9 नहीं है, असल में 9 किसके बराबर है? 10 - 1 के। तो मुझे बताइए क्या 15 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 9 की जगह 10 - 1 नहीं लिख सकते? क्योंकि 10 - 1 भी तो 9 ही है। 10 - 1 9 है ना। तो अब 15 सबसे पहले किसके पास जाएगा? 10 के पास। फिर 15 किसके पास जाएगा? 1 के पास। तो इधर क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि आपने इसको 2 पीसेस में कर दिया ना। 9 को आपने कैसे किया? 10 - 1, ताकि इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई जा सके। याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए ब्रैकेट में कम से कम 2 टर्म्स होनी चाहिए, राइट। तो यहां पर हमने 9 को 2 टर्म्स बनाना था। अब जरूरी थोड़ी कि हम 2 टर्म्स बनाएं, 9 को 10 - 1 लिख कर। आप चाहे तो इसको 12 - 3 लिख दें, आप चाहे तो इसको 11 - 2 लिख दें, ठीक। फिर इधर 11 आ जाता तो इधर क्या आ जाता? 2 आ जाता, क्योंकि 11 - 2 भी क्या होता है? 9 होता है। मगर उन्होंने हिंट में क्या कहा कि आप 9 को कैसे तोड़ें? 10 - 1। इस वजह से पहला पार्ट क्या बना? 10, और दूसरा पार्ट क्या बना? 1। क्लियर? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स। लेट्स डू ट्रू और फॉल्स। 35 - 12 - यहां 3 नंबर्स हैं, 35 12 और 8। यहां पर भी 3 नंबर्स हैं, 35 12 और 8। यहां ग्रुपिंग तब्दील की है, तो बताइए क्या सबट्रैक्शन में ग्रुपिंग तब्दील करने से जवाब में फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, जवाब अलग आ जाएगा अगर आप ग्रुपिंग तब्दील करेंगे। चेक कर लें, चेक कर लें। 12 - 8 4, 35 - 4 31। यहां जवाब क्या आया है? 31। अब इधर देखें, 35 - 12 23, 23 - 8 15, एंड 31 इज नॉट इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुपिंग को चेंज करना सिर्फ और सिर्फ सूटेबल है जब एडिशन हो, मतलब प्लस या मल्टीप्लीकेशन हो। तो अपने प्रॉपर्टीज में भी पहली बात पढ़ी थी कि ये ग्रुपिंग का चेंज करना अलाउ है, वैलिड है, लीगल है, एक्सेप्टेबल है, बट ओनली इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। गॉट इट? तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं हो सकता, फॉल्स। 56 + 0 क्या 0 होता है? 56 + 0 क्या होता है? 56। तो 56 + 0 56 होता है, यहां 0 लिखा है, तो ये फॉल्स है। 56 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या 0 होता है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। क्या 1 डिवाइड बाय 1 1 होता है?
ये भी ट्रू है। जी क्लास, एनी क्वेश्चन? जी, आपको क्या क्वेश्चन है? सर ये जो आपने ए वाला कैसे सॉल्व किया मुझे समझ ही नहीं आया। पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए। पार्ट एक बार फिर देख लीजिएगा। इसके हवाले से हमने यहां डिस्कस किया था, ग्रुपिंग डज नॉट मैटर इन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। तो हमने देखा कि यहां पर जो एडिशन का ग्रुप है उसमें और जो मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप है उसमें तब्दील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां 2 + 3 5 होता है, 5 + 4 9 होता है। यहां ग्रुप किसका बना दिया? 3 और 4 का। अब पहले इस ग्रुप को सॉल्व करें। 3 + 4 7, 7 + 2, जवाब फिर वही 9 आया। यहां किसका ग्रुप है मल्टीप्लाई में? 2 और 3 का। पहले ग्रुप सॉल्व करें। 2 3 जा 6, अब जो बचा उससे मल्टीप्लाई कराएं। 6 4 जा 24। यहां क्या ग्रुप है? 3 × 4, यानी क्या ग्रुप तब्दील हो गया। यहाँ 3 और 4 का ग्रुप है। अब यहाँ पहले ग्रुप का जवाब लाएं। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24। यहां पर भी क्या आया था? 24। यहां पर भी क्या आया था? 24। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ग्रुपिंग कहां हो सकती है? एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। मगर उन्होंने क्या यहां हमें प्लस का साइन दिया? उन्होंने क्या हमें यहां मल्टीप्लाई का साइन दिया? उन्होंने हमें कौन सा साइन दिया? माइनस का। और माइनस और डिवाइड में ग्रुपिंग नहीं होती। और हमने देखा कि ग्रुपिंग के जरिए से जब आपने इसको सॉल्व किया तो जवाब भी क्या आया? अलग अलग आया। इधर 12 - 8 4, 35 - 4 31 आया, और इधर 35 - 12 23, 23 - 8 15 आया, जो दोनों आपस में बराबर नहीं है मगर वहां बराबर थे। इसका मतलब यहां माइनस लगा देने की वजह से ये क्या हो गया? फॉल्स। लेकिन अगर यह मल्टीप्लाई होता या प्लस होता तो ये ट्रू होता। ठीक, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।